Good morning, students. How are you? I think all of you are very happy at your home. Okay, let's do study. Today I am going to teach you the poetry, second poetry, A Tiger in the Zoo. टाइगर चिड़ियाघर में और चिड़ियाघर में भी पिंजरे में। तो ये कविता है। इस कविता में कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक जानवर को कभी भी कैद नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक जू होता है, जू में एक पिंजरा है और पिंजरे में एक टाइगर है। वो बंद है लेकिन गुस्से में है वो थोड़ा, क्योंकि पिंजरे की जगह सीमित है, उसका दायरा सीमित है। वो इधर से इधर, इधर से बस पिंजरे के अंदर ही घूम सकता है। और जब वो चलता है तो उसके पैरों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। उसको गुस्सा है तो वो परेशान है। वो सोचता है, कवि उसके द्वारा सोच रहा है कि अगर वो जंगल में होता तो कैसा होता। पानी के किनारे बैठा होता, डियर्स यानी कि हिरन का शिकार कर रहा होता, ऐसा कुछ। तो कवि हमें एक संदेश देना चाहता है कि स्वतंत्रता सबका अधिकार है। मानव जाति हो चाहे कोई भी प्राणी हो, पशु पक्षी कुछ भी, स्वतंत्रता का सबका अधिकार है। सब आज़ादी में रहना पसंद करते हैं और हमें इस तरह किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। उसका जो वास्तविक जगह है, जो कि जंगल होता है, टाइगर की जगह वास्तविक जंगल फॉरेस्ट होती है, उसको वहीं पर ही होना चाहिए। तो इस कविता में मैं आपको लाइन टू लाइन इसका मतलब, उसका भावार्थ जिस समझाते हुए एक्सप्लेन करूँगा। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rays। यहाँ कवि कहता है कि चिड़ियाघर में एक बाघ है जो कि अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता है। और वो आगे ये बता रहा है कि बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजरा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। उसके पैरों की आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकता क्योंकि वो नरम है, जैसे मखमल है, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ जो है वो नहीं आती है। बाघ अपने पिंजरे के एक सीमित दायरे में, क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह स्वतंत्र नहीं होने के कारण नाराज है, आज़ाद न होने का। ओके, सेकंड स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा है कि अगर बाघ मुक्त होता, स्वतंत्र होता, तो क्या होता, वह अपने आप को जल स्रोत के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता ताकि वह इसे खाने के रूप में प्राप्त करने के लिए आसानी से एक हिरण को पकड़ सके। मूल रूप से कवि ये कहना चाहते हैं कि एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहाँ वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजरे में बाघ ऐसा नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। इस स्टंजा में कवि बताना चाह रहा है कि अगर बाघ स्वतंत्र होता, आज़ाद होता, तो वह जंगलों के बाहरी इलाकों में स्थित घरों के आसपास झपकी ले रहा होता, नींद की ऊँघ रहा होता। वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को डरा रहा होता, आतंकित कर रहा होता। इससे गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा होता। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब कवि ये बता रहा है कि वो जो बाघ है, टाइगर है, उसकी वास्तविकता पर आता है, असलियत पर, कि वो क्या होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, जो कि पिंजरे के अंदर है। उनका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित जगह में है
जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना हुआ है, कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट, लोहा से कंक्रीट बनता है, उससे बना हुआ है। वह आगे कहता है कि हालांकि बाघ सलाखों के पीछे है, इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे, यानी कि उसका जो गुस्सा, उसका जो मतलब क्रूरपना है वो भी उसके पीछे ही है, सलाखों के पीछे। वह बस पिंजरे में ठंडल रहता है, मतलब एकदम शांत रहता है। वह कभी भी आने वालों को डराता नहीं है, डराने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है, उसका जो गुस्सा है वो पिंजरे में ही बंद है। इसलिए वह कभी भी आने वालों को, दर्शकों को जो देखने आते हैं, उनको डराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता, ये उसे पता है। नेक्स्ट, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eyes at the brilliant stars। कवि कहता है कि जब रात हो जाती है तो टाइगर, ये जो गश्त करने वाली कारें होती है ना, उनकी आवाज़ सुनता है, जो पेट्रोलिंग करती है, गश्त करना, पेट्रोलिंग करना, घूमना इधर उधर पुलिस के द्वारा। तो पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन हैं जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में बाघ इन कारों की आवाज़ सुनता है, वह फिर चमकती हुई आँखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। कवि कहना चाहता है कि बाघ उदास है, परेशान है, और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। ये थी आपकी पोइट्री। ये वर्ड मीनिंग है इनके, और ये क्वेश्चन एंड आंसर है। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।